नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित पर आपका स्वागत है। आज हम जीएस की एक नई श्रृंखला जीएस का डीएनए के नाम से एक पहल शुरू करते हैं, जिसमें आपको जीएस के उच्च गुणवत्ता वाले क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। और जो लोग कहते हैं कि जीएस समझ में नहीं आता है, आज से उनका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जीएस को भूलना मना है। चलिए हम अपने श्रृंखला को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? ये अभी नए नए मुद्दे के तहत इस क्वेश्चन को लिया गया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी चीन, डी सभी। जैसा कि भारत का मैप इस तरीके से कुछ है, जिसमें पाकिस्तान इस और पीओके वाले क्षेत्र में आपका अफ़गानिस्तान और इस तरफ का पूरा एरिया चीन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह सभी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश इन तीनों राज्य देशों से सीमा बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पुदुचेरी। जैसा कि ये हमारा साउथ वाला पोर्शन है, साउथ वाला पोर्शन जो भारत के मैप में होता है, यहाँ पर पुदुचेरी इसका राइट आंसर होगा। पुदुचेरी के जो 4 ज़िले हैं वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक है आपका यनम, जो कि इस तरफ केरल में, माहे केरल में जो ज़िला है वो माहे। तमिलनाडु में है आपका कराईकल और पुदुचेरी। और एक इसका ज़िला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है यनम। ठीक है दोस्तों, इसका 4 ज़िले हैं और चारों ज़िले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। पहला है माहे जो कि केरल में है, तमिलनाडु में 2 ज़िले कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में 1 ज़िला यनम। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके सुझाव ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, बहुत ही नोट्स को अपने चुनिंदा प्रश्नों को ढूंढकर तैयार किया गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन ए खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। ये सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ कौन टोंडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ, और ये अपना तमिलनाडु, इसकी सीमा पर स्थित है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। और इसी के बगल में है आपका अनय मलई की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनय मुडी। और खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये हमारे मेघालय राज्य में ये तीनों पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कैंपोस, पंपास, बेल्ट, डाउन्स। घास प्रदेश 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, एक उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश वह होते हैं जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और शीतोष्ण घास क्षेत्र वह होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्ण प्रदेश कैसे होते हैं? ये हमारी हो गई विषुवत रेखा,
और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क और साउथ में आपकी मकर। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में इस पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश पाए जाते हैं, जैसा कि ब्राज़ील हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। वहाँ पर पाई जाती है कंपोज, इसलिए कंपोज हमारा ऑप्शन सही होगा। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास प्रदेश है। और जो हमारा और सारे ऑप्शन हैं वो पंपास, ये अर्जेंटीना में पाई जाती है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है। और वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी शीतोष्ण। और डी ऑप्शन है डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? आप सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपके सुझाव को ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित कीजिए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। और ये इस तरफ नदियों के नाम हैं, लूनी नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसा कोई सभी कंपटीशन में पूछता है कि कौन सी नदी किस रेखा को कितने बार 2 बार काटती है, उसी तरीके तीनों रेखाएं हैं और वो नदियां हैं जो इनको 2 बार पार करती हैं। चलिए समझते हैं। ये है हमारी कर्क रेखा, फर्स्ट ऑप्शन में कर्क रेखा। कर्क रेखा को भारत की लूनी नदी 2 बार पार करती है। बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार पार करती है। और विषुवत रेखा को कांगो नदी, विषुवत रेखा को कांगो नदी, कांगो इसी को जायरे कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, ये 2 बार इसको पार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रामसर, अभी भारत के कुछ रामसर भूमियों को शामिल किया गया है। चलिए, झीलों से, नदियों से, नम भूमि से, बंजर भूमि से। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? नम भूमि से। वेटलैंड से संबंधित है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। रामसर शहर ईरान का एक शहर है, जहां पर 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसमें नम भूमियों को संरक्षित करने का विचार रखा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा नम भूमि से। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पृथ्वी के एल्बिडो का अर्थ है, एल्बिडो क्या है? ऑप्शन ए भूतल द्वारा सूर्य ताप को सीखना, वायुमंडल द्वारा सूर्य ताप को सोखना, भूतल द्वारा सूर्य ताप का अंतरिक्ष में परावर्तन, भूतल द्वारा प्राप्त कुल सूर्य ताप तथा परावर्तित सूर्य ताप का अनुपात। एल्बिडो, एल्बिडो सूर्य से आने वाले प्रकाश का पृथ्वी जितना भाग अपने पास अवशोषित करती है और कुछ भाग उसका परावर्तित होकर वापस चला जाता है, उसके अनुपात को ही हम एल्बिडो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका फार्मूला होता है परावर्तित सूर्य ताप का अनुपात बटा पृथ्वी द्वारा भूतल द्वारा प्राप्त सूर्य ताप का अपान इंटू 100। इससे एल्बिडो प्रकाश का पता चलता है कितना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप इसको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।
इसी तरीके से जीएस का डीएनए पहल में आपको इसी तरीके से 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उनको सभी एंगल से देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये कुछ चक्रवात के नाम दिए गए हैं और उनके देश का नाम दिया गया है और इसको समझना है कि कौन किससे मैच करते हैं। टाइफू, चक्रवात। तो पहले चक्रवात क्या होता है? चक्रवात, चक्रवात शब्द, चक्रवात, वात मतलब वायु, चक्र मतलब घूमती है। चक्रवात मतलब जब वायु गर्म होकर समुद्र में ऊपर उठती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो वायु घूमने लगती है तो उसी को हम चक्रवात कहते हैं। और वो जब मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों के सीज़न में जब इसी प्रकार से छोटे छोटे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसको हम अपनी भाषा में बवंडर कहते हैं। और वही जब समुद्री क्षेत्रों में होता है तो उसको हम चक्रवात कहते हैं। दोस्तों ये होता है चक्रवात। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन वो ज़रूर बताएं। अब हमें इसमें देखना है कौन किस देश में आते हैं। टाइफू, टाइफू ये चक्रवात जापान में। टाइफू टाइफून के जैसा लगता है मगर ये टाइफून जो है वो चीन में आता है। और विली विली ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है। हेरिकेन अमेरिका में आता है और भारत में इसको चक्रवात के नाम से जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनको ऑप्शन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा, नाकरेक मेघालय, मानस असम, जल्दापारा आंध्र प्रदेश। तो इस ऑप्शन में सिमलीपाल ये भी सही है, उड़ीसा में स्थित है। नाकरेक मेघालय में स्थित है। मानस असम में स्थित है। असम में नामोरी एक और है जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। और जल्दापारा ये आपका पश्चिम बंगाल WB वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? यही ऑप्शन आपका रॉन्ग है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध किस देश से है? विक्टोरिया मरुस्थल, ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का एक मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में और कई मरुस्थल पाए जाते हैं, गिब्सन, ग्रैंड सैंडी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इसी तरीके से जीएस का DNA पार्ट मिलता रहेगा।